अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ बिलाल हुसैन सरफराज हामिद प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से आई वेलकम यू ऑल। और थोड़ा सा मैं आज जो है मैं एक डिफरेंट जो था टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक ऑलरेडी मैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक बार मैं डिस्कस कर चुका हुआ हूँ। इसमें हम लोग डिफेंस राया को कवर अप करने जा रहे हैं। इस टाइम जो हमारा मेन फोकस है वो यहाँ पे जो 2 कनाल, 1 कनाल, 14 मरला और 10 मरला के जो विलाज हैं उनके ऊपर हमारा मेन फोकस है। और मेनली जो है हम 2 कनाल के जो विलाज हैं जिनका आजकल काफ़ी बूम भी है, लोग 2 कनाल के विलास के अंदर यहाँ पे काफ़ी स्पीडली जो है मूव इन कर रहे हैं, जिसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे मोस्टली जो थे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के अंदर जो है स्ट्रक्चरल हाउस थे जो तकरीबन 7-8 साल पुराने घर थे। लोगों ने उसको बाय करना स्टार्ट कर दिया है और उसकी रेनोवेशन करके तो लोग उसके अंदर मूव इन होना स्टार्ट हो गए हैं। और रेनोवेशन के ऊपर DHA की तरफ से इसमें काफ़ी रिलैक्सेशन जो है इस टाइम मिल चुकी हुई है और लोग जो हैं डिफेंस राया को अपने अकॉर्डिंगली जो है उसको रेनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह मैं आज अभी एक 2 कनाल के विला के अंदर मौजूद हूँ, दैट इज़ फेसिंग गोल्फ। आप देख सकते हैं कि मेरी बैक के ऊपर जो है गोल्फ का एरिया है। तो हम इसमें आपको 2 कनाल का जो विला है इसका एक तो प्रॉपरली विज़िट करवाएंगे। और ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर हाउस है जो कि प्रॉपरली कंप्लीट जो है रेनोवेशन जो है वो डिमांड करता है। थोड़ा सा अगर मैं खाली 2 कनाल के विला की अभी इस टाइम अगर मैं बात करूँगा तो 2 कनाल के विला की पोजीशन ये है कि लेट्स सपोज़ अगर आप फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 के अंदर कोई पुराना घर ख़रीदते हैं जिसको आप अपनी मर्ज़ी से रेनोवेट करते हैं तो इनकी जो थोड़ी सी प्राइसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इस टाइम फ़ेज़ 1 के अंदर आपको 8 करोड़ रुपए से लेकर 9 करोड़ रुपए, 9 9.5 करोड़ रुपए के दरमियान में आपको एक स्ट्रक्चर हाउस मिल जाता है, जिसको ऊपर आपकी तकरीबन जो रेनोवेशन के ऊपर आपका जो एक्सपेंस है वो तकरीबन जो खाली फ़ेज़ 1 है इसके ऊपर तकरीबन आपका 2 करोड़ रुपया, 2-2.25 करोड़ रुपए के दरमियान में आपकी प्रॉपरली एक कंप्लीट रेनोवेशन हो जाती है, जिसमें आपका 2 कनाल का एक अच्छा घर जो है अकॉर्डिंग टू योर विश लिस्ट जो है वो रेडी हो जाता है, जिसके अंदर आपको एक बड़ा अच्छा गोल्फ का व्यू मिलता है जो कि एक एशिया का जो सबसे बड़ा इस टाइम गोल्फ कोर्स है, 19 होल्स का। प्रॉपर डिफेंस राया एक प्रॉपर कम्युनिटी है। एज़ माई सेल्फ आई लिव इन राया, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन करूँगा। नो डाउट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी वीकनेसेस थी, बट नाउ अगर मैं राया को अभी देखूँ तो जैसे यहाँ पे रेनोवेशन हो रही हैं, मामला चेंज हो रहे हैं। आफ्टर 3 ईयर्स 2 ईयर्स यहाँ पे कम्प्लीटली जो 1 और 2 कनाल के घर हैं उनके स्ट्रक्चर जो है और जो उनकी एक्चुअल पोजीशंस हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको एक डिफरेंट किस्म की कम्युनिटी जो है थोड़े अरसे बाद नज़र आएगी। अभी भी अगर आप आएँ तो आप देखेंगे बहुत से घर जो है रेनोवेट लोगों ने अपनी मर्ज़ी से करके उसके अंदर मूव इन हो चुके हुए हैं। इसी तरह फ़ेज़ 2 के अंदर भी स्ट्रक्चर हाउस है, हम इंशाल्लाह उसमें भी आपको जो अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी है फॉर सेल हम आपको वो दिखाएँगे। और वहाँ की अगर थोड़ी सी खाली स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो तकरीबन वहाँ पर 10 करोड़ रुपये के अंदर जो है फ़ेज़ 2 के अंदर आपका स्ट्रक्चर हाउस आ जाता है। डिफेंस राया में जैसे कि फ़ेज़ 3 भी है जो कि ज़मीन.com ने उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और उसकी बाइंग सेलिंग जो है ज़मीन.com ने की। वहाँ पे 2 कनाल का जो प्रॉपर हाउस है जिसकी बुकिंग जो थी प्राइस 12 करोड़ रुपए की बुकिंग प्राइस थी, वो तकरीबन इस टाइम 2.5 करोड़ रुपया ऑन प्राइस के ऊपर जा रहा है। मतलब यानी कि 12 करोड़ रुपए की बुकिंग प्राइस 12 और तकरीबन 14.5 करोड़ रुपए के अंदर जो है अभी राइट नाउ आपको एक ब्रांड न्यू घर मिलेगा जिसकी इंस्टॉलमेंट भी विदिन 3 मंथ्स जो है विदिन 3 ईयर्स जो है कंप्लीट होने जा रही हैं। तो इट्स बेटर टू बाय एन ओल्ड हाउस इन फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के अंदर कोई स्ट्रक्चर हाउस बाय करें और उसको अपनी मर्ज़ी से रेनोवेट करें, बिकॉज यू सेव अ लॉट ऑफ मनी इन कंप्लीटिंग दिस स्ट्रक्चर। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ख़रीदते हैं तो उसके अंदर आप अपने तकरीबन जो है 2 से 4 करोड़ रुपया जो है आप अपना सेव करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक राया के ऊपर बात करूं कि हाउ आई सी राया आफ्टर 3 और 4 ईयर्स, तो मैं समझता हूं कि जो 2 कनाल का इस टाइम यहाँ पे प्रॉपर घर है, लेट्स सपोज अगर आप 8-8.5 करोड़ रुपये के अंदर भी कोई स्ट्रक्चर हाउस फ़ेज़ 1 में बाय करते हैं, 2 करोड़ रुपये आप उसके ऊपर लगाते हैं तो तकरीबन आपका 11 करोड़ रुपये के इन बिटवीन आपका एक अच्छा 2 कनाल का घर
रेडी हो जाएगा, जिसका कंपैरिजन अगर हम DHA फेज़ 6 में बाहर राया से हम बाहर निकल जाते हैं तो हम कंपैरिजन करें तो खाली हम लोगों को 12 से 13 करोड़ रुपए का तो 2 कनाल का हमें जस्ट प्लॉट मिलेगा, जिसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम 4 से 5 करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट करेंगे। उसको कंप्लीशन में जाते जाते जो है वो तकरीबन हमें 17 से 18 करोड़ रुपए के इन बिटवीन जो है हमारा फॉल करेगा। तो आई प्रेफर ऑल ऑफ़ यू जो 2 कनाल की लिविंग को एंजॉय करना चाहते हैं प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू देयर विश लिस्ट, स्पेशल एक तो साथ में आपको गोल्फ का व्यू भी मिलेगा और एक प्रॉपर कम्युनिटी मिलेगी जिसके अंदर आपकी सिक्योरिटी के मामला जो हैं काफ़ी टाइट हैं। यहाँ पे प्रॉपरली सिक्योरिटी के मामला को दूसरी सोसाइटियों की तरह मामला नहीं है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी इन पाकिस्तान राइट नाउ कि जहाँ पे सिक्योरिटी के मामला के ऊपर कोई कमी गुंजाइश जो है नहीं दिखाई जाती है। तो बाकी हम चलते हैं राया फेज़ 1 के अंदर, हम 2 कनाल का जो विला है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और उसकी प्राइसेस भी आपके साथ हम मेंशन करेंगे। और अगर आप इसकी बाइंग सेलिंग के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं इस टाइम जो है डिफेंस राया 2 कनाल के एक विला के अंदर मौजूद हूँ और ये एज़ यू कैन सी इन माय सराउंडिंग ये विला जो है एक स्ट्रक्चर हाउस है जो कि पिछले तकरीबन 7-8 साल से ये क्लोज़ है। जब से मलेशियन कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया उसके बाद जब उन्होंने हैंड ओवर किया, कुछ लोग जो थे इसके अंदर शिफ्ट नहीं हुए बिकॉज इसकी कंस्ट्रक्शन के कुछ मामला जो थे वो वीक थे। बट नाउ पीपल आर रेनोवेटिंग दीज हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर विश लिस्ट। तो आज मैं आपको एक स्ट्रक्चर हाउस के अंदर लेकर आया हुआ हूँ जिसके अंदर मैं आपको एक तो कम्प्लीटली बताऊँगा कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल हाउस है उसके अंदर एक तो इसका मैप क्या है और उसके अंदर आप लोग जो क्या क्या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मेन गेट और ये मेन अभी एंट्रेंस है। सिचुएशन यहाँ पे अच्छी नहीं है, एज़ यू कैन सी ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर 7-8 साल से ये बंद एक घर था। तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है और ये इसकी मेन लॉबी है। और थोड़ा सा इसका अगर हम मैप को जो राया ने इसको किस तरह से डिज़ाइन किया था उसको अगर मैं बताऊं तो इसके बिल्कुल एंटर होते साथ ही ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आपका ये जो एरिया आ जाता है इसमें ड्राइंग और जो डाइनिंग है ये कंबाइन एरिया है, ठीक है। और लोगों ने जो भी बायर यहाँ पे आ रहे हैं वो इसको अपनी विश लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो है इसको प्रॉपर पील ऑफ करके इसका प्रॉपरली सारा जो स्ट्रक्चर है उसको पील ऑफ करके इसके अंदर कुछ पाइपलाइंस के काम है जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी एरियाज़ के अंदर फेम और आपको दीमक भी नज़र आ रही होगी बिकॉज़ जो पुरानी लकड़ी यहाँ पे यूटिलाइज़ हुई थी वो एज सच उस पुराने कॉन्सेप्ट के लिहाज से तकरीबन 7-8 साल से तकरीबन ये लगी हुई थी। तो ये घर उस तरह से तो मेंटेन नहीं हुए थे। तो कुछ लोगों ने इसको मेंटेन किया अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन कुछ लोग जो थे वो इसको मेंटेन नहीं कर पाए, वो 7-8 साल से क्लोज रहे हैं। तो लोग अब जो नई बाइंग कर रहे हैं वो इसको अपने अकॉर्डिंगली जो है प्रॉपरली एक तो इसको प्रॉपरली पील ऑफ कर रहे हैं सारे स्ट्रक्चर को और इसके अंदर कुछ पाइपलाइंस को चेंज कर रहे हैं, मामलात को चेंज कर रहे हैं। और रेनोवेशन के ऊपर जो आपको जो बजट रिक्वायर्ड होगा वो तकरीबन आपको 2 से 2.25 करोड़ रुपया जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अभी इसका ये जो सामने एक पाउडर रूम का कुछ एरिया आ जाता है, ये पाउडर रूम आ जाता है और नीचे जो है आपका ये टीवी लाउंज का एक रूम जो है वो आ जाता है। बेसिकली 2 कनाल का जो घर है वो ऑलमोस्ट जो है ग्राउंड फ्लोर है, इसमें बेसमेंट है आपका और फर्स्ट फ्लोर है, उसके अलावा आपका रूफ टॉप आ जाएगा। तो जो आपका ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको ड्राइंग, डाइनिंग, उसके अलावा टीवी लाउंज एंड ये आपका जो है पाउडर रूम आ जाता है। तो कुछ लोगों ने इस पाउडर रूम को कुछ प्लानिंग इस तरह से किए हैं, इट्स अप टू यू कि आप अपना जो इंटीरियर या आपका आर्किटेक्ट पर्सन है आप उसको किस तरह लेकर चलते हैं। अगर आप इस पाउडर रूम को कैरी करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। अदरवाइज़ कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है कि इसको रूम में भी कन्वर्ट किया हुआ है ताकि इसको वॉशरूम जो है उसके साथ उन्होंने अपना लिंक किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे ओपन किचन का अमेरिकन लाइफस्टाइल यहाँ पे हाउसेस हैं जिनकी बाउंड्री वॉल्स नहीं है, एज एवरीबडी नोज। तो यहाँ पे ओपन किचन है, ओपन किचन के अंदर भी दिया हुआ है और साथ में इसकी बैक के ऊपर जो है इसका डर्टी किचन जो है वो आ जाता है।
तो इसकी कंप्लीट अगर जब आप रेनोवेशन के मामलात में जाएंगे तो वी विल शो यू सम हाउसेस। इंशाल्लाह ताला हम अपनी वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे घर भी दिखाएंगे जिसमें हम आपको कंप्लीट प्लान देंगे कि आप इसकी रेनोवेशन के प्रोसेस को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसकी हम अगर ये डर्टी किचन की लॉबी से बाहर निकलते हैं तो ये सामने आपका गोल्फ का एरिया आ जाता है और नीचे आप डायरेक्टली यहाँ से स्टेयर को यूज़ करते हुए आपके जो सर्वेंट्स हैं वो डायरेक्टली नीचे यहाँ से अपनी जा सकते हैं और नीचे बिल्कुल उनके सर्वेंट और ड्राइवर रूम्स के लिए 2 प्रॉपरली यहाँ पे रूम्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। एज़ यू कैन सी यहाँ पे अभी आपको थोड़ी सी सेम और मामला जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। उसकी मेन रीज़न सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये हाउस 7-8 साल से तकरीबन बंद था, तो इसकी मेंटेनेंस जो है उस तरह से कैरी नहीं हो पाई। तो इसको एग्जैक्ट आपको पील ऑफ करना पड़ेगा मामलात को और इसकी दोबारा से इसका कंप्लीट एक रेनोवेशन जो है प्रोसेस में आपको इसके जाना पड़ेगा। अभी हम चलते हैं इसके जो मेन जो 2 बेडरूम्स हैं, हम उन 2 बेडरूम्स को एक तो वॉच करते हैं जो कि आपके फेसिंग गोल्फ हैं। आप इनके अंदर इनको अपनी विश लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है रेनोवेट करके इन मामलात को चेंज कर सकते हैं। एज़ आई नो सम ऑफ पीपल कि जिन्होंने इस गोल्फ व्यू की यूटिलाइजेशन के लिए इन सब दीवारों को निकाल के प्रॉपरली ग्लास डोर्स करवाए हुए हैं और प्रॉपर ऑटोमेशन के प्रोसेस में भी इसको वो लेकर गए हुए हैं। सो दिस इज़ द एक्चुअल गोल्फ व्यू, जिसकी वजह से राया जो है मेन इम्पॉर्टेंस रखता है। बिकॉज आई टोल्ड यू आई लिव इन राया एज़ वेल। तो राया में व्हाट आई सी इज़ कि इस गोल्फ एरिया की वजह से ही तकरीबन आपका 3 से 4 डिग्री जो है टेम्परेचर जो है वो बाहर के इन्वायरमेंट से अगर हम कंपैरिजन करें तो 3 से 4 डिग्री का तकरीबन जो है डिफरेंस आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गोल्फ व्यू। सो नीचे जो है ग्राउंड के ऊपर 2 बेडरूम्स हैं। वन इज़ ऑन द राइट साइड एंड द सेकंड वन इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड। सेम इसी स्ट्रक्चर और इसी व्यू का जो है यहाँ पे जो बेडरूम्स हैं मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हर रूम के साथ जो है अटैच्ड वॉशरूम है, वॉक-इन वार्डरोब्स हैं। यहाँ पे राया ने जब ये आपको हैंड ओवर किया था तो राया ने यहाँ पे वार्डरोब्स वगैरह जो थी वो इंस्टॉल नहीं की थी। वार्डरोब्स वगैरह की इंस्टॉलेशन का जो सारा ज़िम्मा था वो जो भी बायर ख़रीदता है उसके ऊपर था। बाकी वॉशरूम्स के अंदर जो था इन्होंने ग्रोही का सारा जो सामान था वो उसकी सारी इंस्टॉलेशन की थी। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और हम थोड़ा सा देखते हैं कि फ़र्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है क्या मामलात हैं और कितने बेडरूम्स हैं। सो ग्राउंड के ऊपर आपके 2 बेडरूम्स आ जाएंगे, एक आपका ओपन किचन आ जाएगा और बैक पे उसका डर्टी किचन आ जाएगा, नीचे आपका ड्राइंग आ जाएगा, डाइनिंग आ जाएगा और आपका टीवी लाउंज आ जाएगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और फर्स्ट फ्लोर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। So this is the first floor of Defence Raya Golf View Villa 2 Canal। यहाँ पे अभी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वुडन फ्लोर था जो राया की अपनी मेन इंस्टॉलेशन थी। उसके ऊपर राया का जो सेकंड फ्लोर का विला था उसके ऊपर उन लोगों ने प्रॉपर यहाँ पे वुडन फ्लोर्स दिए थे जो कि अब तो मेंटेन नहीं रह पाए। तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी इस तरह की है। बट हम लोग आज इधर इसलिए आए हैं ताकि हम दिखा सकें आपको कि अगर आप राया में एक अच्छे तरीके के साथ राया की लिविंग को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर हाउस ले और उसको अपनी विश लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो आप इसको रेनोवेट करवाएं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपके 5 बेडरूम्स आ जाते हैं। टोटल ये 7 बेड का जो घर है और उसके अलावा आपकी बेसमेंट नीचे बचती है। बाकी हम रूम्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। रूम्स में अभी वुडन फ्लोर जो है इसका वो तो वेस्ट हो चुका हुआ है, बट व्हेन वी विल गो इन द रेनोवेशन प्रोसेस वी कैन पील इट ऑफ एज वेल और हम इसको उखाड़ के इसकी जगह फ्लोरिंग भी अपनी जो है डिफरेंट कर सकते हैं। और बाकी आप इसका एक वीडियो के अंदर आपको हम इसका एक एग्जैक्ट जो है व्यू भी देंगे प्रॉपर घर का, ताकि आप उसकी ड्राइंग्स वगैरह और उनको हमसे हासिल भी कर सकते हैं और प्रॉपरली आप इसको बाकी विज़िट करें।